बच्चों, मैं मिस्टर राजेश चौहान हाई स्कूल की मैथ की क्लास में हम आज पढ़ेंगे अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें हम 3 तरह के समीकरणों को जानते हैं और उन्हीं के बारे में अध्ययन करना पड़ता है। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, वो व्यापक हल क्या होता है, वो समीकरण क्या होता है, उसे हम जानेंगे। वह समीकरण जिसमें दो चर हो और साथ में एक अचर संख्या लगी होती है और ये तीनों के मिलन से हम एक दो चर वाला रैखिक समीकरण प्राप्त करते हैं, जिसका व्यापक हल जो होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हम देखें कि यदि कोई दो समीकरण दिया हुआ है, दो रेखाएं दी गई हैं, तो वे कब प्रच्छेद करेंगे, कब नहीं करेंगी, कब समांतर होंगी, कब संपाती होंगी, उसके बारे में जानेंगे। तो यदि दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं, तो उस संदर्भ में a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 होता है। इस स्थिति में उसका एक अद्वितीय हल होगा। दूसरी कंडीशन ये होती है कि यदि दो रेखाएं समपाती हों, क्या हो, दो रेखाएं समपाती हों, उस स्थिति में उनके अनेक हल होते हैं और इसका हल का जो मानक रूप होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और c1 बटे c2 होता है। अगले क्रम में देखेंगे तीसरा कंडीशन क्या होता है, यदि दो रेखाएं समांतर हैं, इस स्थिति में कोई भी हल युग्म का नहीं होता है और यह असंगत समीकरण कहलाता है। ऊपर वाले उपयुक्त दोनों जो कहलाते हैं उसको संगत समीकरण कहते हैं, लेकिन यह जिसमें रेखाएं समांतर होती हैं, जिसका कोई हल नहीं होता है, उसे हम असंगत समीकरण भी कहते हैं। यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 हो, तो ये रेखाएं समांतर होती हैं जिनका कोई हल नहीं होता है। अब हम लोग ब्रज गुणन के बारे में जानेंगे, कैसे हल करते हैं। यदि दो समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 हो, पहला समीकरण, तो दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दिया हो, तो उसको आप कैसे हल करेंगे। आप इसको हल करने का फार्मूला होता है x बटे b1 इंटू c2 माइनस b2 c1 बराबर लिख सकते हैं माइनस y बटे a1 c2 माइनस a2 c1 होता है, बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1 होता है। इस फार्मूले पर रख करके आप कोई भी सवाल हल कर सकते हैं। आप हर एक प्रश्नावली के सवाल को सॉल्व कराया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।